अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक न्यूज़ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सब लोग कुछ लोग मैसेज करके भी पूछ रहे हैं और लोग थोड़ा सा परेशान हुए, तो उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। पुर्तगाल के नेशनलिटी के लॉ के बारे में जी, कि चेंजेस हो गई हैं या चेंजेस होने वाली हैं, कोई गवर्नमेंट का बयान आ गया, क्या हुआ, इसके बारे में सारी डिटेल है। जो 5 लाख से एक लॉ अप्रूव हुआ था, उसके बारे में कुछ अपडेट हैं कि जो आपसे शेयर करनी है कि वाकई ये चीज़ ऐसी है या क्या है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसका है क्या और आगे इस पर क्या हो सकता है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। अच्छा, अब ये न्यूज़ आ रही है, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाई है, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं। तो पुर्तगाल का जो नेशनलिटी का लॉ था, कुछ मंथ पहले, कुछ टाइम पहले जो अप्रूव हुआ था, उसके अंदर 5 लाख से ये टाइम स्टार्ट हो रहा था कि जब से आपके 5 लाख हो गई थी, अप्रूव भी हो गया था और सारी चीज़ें हो गई थी और लोगों ने काफ़ी अप्लाई भी कर दिया था। अब ये क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट गई है, कल ही शायद आई थिंक इसने जो गवर्नमेंट गई हुई है, उस गवर्नमेंट ने जो है, उसके एक मिनिस्टर ने जो है वो कल ही जो है वो ये बयान दिया है कि हम जो है जब आएंगे तो नेक्स्ट हम जो है इसमें इसके जो टाइम पीरियड के ड्यूरेशन है उसके अंदर हम कंसिडरेशन करेंगे। अच्छा, अब ये उन्होंने क्या कहा है कि ये गवर्नमेंट ऑलरेडी चली गई है और मई के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। उसके बाद पता चलना है कि कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, आया लोग इसको वोट देते हैं या कोई और गवर्नमेंट आती है या क्या होता है। तो इन्होंने अपना एक एजेंडा बताया, इन्होंने और भी बहुत सी बातें बताई हैं, बहुत सी चीज़ें कही हैं। उसमें से इन्होंने एक ये भी कहा है कि हम इसके नेशनलिटी के टाइम पीरियड को हम कंसीडर करेंगे कि इसके अंदर कोई चेंज करें या क्या करेंगे, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे। ये नहीं बोला कि इसको 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर देंगे, 7 साल कर देंगे, 10 साल कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको कंसीडर करने पे जो है सोच रहे हैं, इसको शायद हम कंसीडर करें। तो ये असल न्यूज़ है। बाकी इस पे क्या होता है, ये गवर्नमेंट आती है, नहीं आती है, या मई के बाद ही पता चलना है। अगर आती है तो फिर इस पे ये कितना टाइम बढ़ाती है, क्या करती है, आया वो बिल पार्लियामेंट के अंदर पहले आएगा, उसके बाद इसके अप्रूव होगा, अप्रूव होता है, नहीं होता है, इसकी मेजॉरिटी है, नहीं है, ये सारी चीज़ें इस पे कंसीडर करेंगी एकदम से ही। ये नहीं है कि बस ये अप्रूव हो गया और इस तरह से जो है वो सिस्टम बन जाएगा। तो इसमें एक टाइम लगना है, एक सिस्टम बनना है, वो एक टाइम लगेगा और गवर्नमेंट के आने के बाद पता चलेगा। गवर्नमेंट के आने के बाद इस पर जो है वो जो है वो वोटिंग होगी, उसके अंदर पार्लियामेंट में बहस होगी, बाकी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद ही पता चलना है कि आया इस पे ये सिस्टम बन रहा है या नहीं बन रहा है, या क्या इस पे आगे होने वाला है। तो अभी वेट करें, मई के बाद इस पे जैसे कोई अपडेट आएगी तो फर्दर उस पर उसी हिसाब से फिर बात होगी और जो सिस्टम होगा, जो भी अपडेट आएगी वो आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। अच्छा, अभी ये नहीं है कि एकदम से आ गया कि कोई चेंज हो गया या गवर्नमेंट कोई चेंज करने जा रही है, ये हो गया वो हो गया। देखिए, गवर्नमेंटें जाती हैं, उसके बाद नई इलेक्शन होते हैं, कैंपेन चलती हैं, वो अपनी नई नई चीज़ें बताते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उससे वो वोट भी लेते हैं। एक वोट लेने का भी एक टैक्टिक होता है, एक तरीका होता है। इन लोगों ने ज़्यादातर जो है वो इमिग्रेशन के अपोजिट ही वोट लिए हैं, तो हो सकता है ये चीज़ भी हो। तो ये चीज़ें आपको पता, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इसी तरह से डील करती हैं, सारा सिस्टम चलता है। अभी तक तो इस पर कोई ऐसा नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने एक अपनी अनाउंसमेंट, अपना एक एजेंडा बताया है। तो फिर मई में इलेक्शन होंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या, अगर यही पार्टी दोबारा जीत के आती है तो फिर ये कोई चेंज करती है या नहीं करती। इसके अलावा भी काफ़ी चेंज इन्होंने कहे हैं कि हम काफ़ी और चेंजेस भी करने जाएंगे जुनता के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर कुछ और चीज़ें भी इन्होंने कही हैं। तो वो फर्दर अगर ये जीतते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में बिल आएगा, फिर जो चीज़ होगी उसके बाद ही होगा। अभी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एक और चीज़ है नेशनलिटी के हवाले से, टाइम तो वैसे ही तकरीबन 2 से 2.5 साल का लग रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों के ऐसे इशू भी आ रहे हैं जिन्होंने अपना लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट A1 A2 का जो सर्टिफिकेट सबमिट किया है। लोगों ने यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जो पैसे लेके फिर आपको सर्टिफिकेट जस्ट दे देते हैं। कुछ स्कूल रिकग्नाइज होते हैं, कुछ नहीं होते। तो काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जो रिकग्नाइज नहीं थे, उनकी वजह से, इस सर्टिफिकेट की वजह से लोगों की नेशनलिटी के प्रोसेस 6 महीने, 8 महीने, 1 साल चलने के बाद भी कैंसिल हुए हैं, सिर्फ इस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से। तो आप सबको यही मैं एक मशवरा दूंगा, ये एक मशवरा है कि IEFP जो है वहाँ से आप ये लैंग्वेज का सर्टिफिकेट करें। और क्योंकि IEFP एक इनका गवर्नमेंट का इदारा है, मैंने खुद वहाँ से किया हुआ है, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है कि IEFP से आप कैसे अपनी A1 A2 B1 B2 का लैंग्वेज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और वो आपको पे भी करते हैं, तकरीबन 250 के करीब यूरो वो मंथली आपको पे भी करेंगे। उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ऑफिशियल होगा, कोई वैलिडिटी नहीं होगी जब आपका नेशनलिटी का टाइम है। मैंने पहले साल में ये कर दिया, मेरे पास वो A1 A2 का सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है।
तो यही चीज़ जो है वो आपसे एक शेयर करनी थी कि अगर आप अभी करें तो या तो IFP से करें या जो सेकेंडरी स्कूल है स्कूला सेकेंडरिया, जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से करें, क्योंकि सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वो और IFP ये सारे अथोराइज्ड हैं और इनके जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड हैं और इनकी कोई एक्सपायरी अभी नहीं है और ये सर्टिफिकेट नेशनलिटी के प्रोसेस के लिए बिल्कुल अप्रूव है। लास्ट में आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अभी अगर जो लोग 5 लाख से अपना नेशनलिटी का प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं वो एलिजिबल हो गए, तो मेरा जैसे एक मशवरा उनको ये है कि थोड़ा सा वेट कर लें। मई तक, अप्रैल चल रहा है, नेक्स्ट मंथ मई है, मई के अंदर इलेक्शन हो जाए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी आने वाली है और क्या होने वाला। अगर यही पार्टी आती है तो फिर तो जैसे उन्होंने कहा है कि ये लॉ के अंदर चेंजिंग करेंगे और जो इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से उसको रिकंसीडर करेंगे या इस पर सोचेंगे या कोई बिल लेके आएंगे या कुछ भी कोई चीज़ करेंगे। तो अगर कोई नेशनलिटी का प्रोसेस अप्लाई करने वाला है तो 1 महीना 1 सवा महीना सिर्फ आप वेट कर लें, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद आप इलेक्शन का रिजल्ट देख लें। अगर कोई आपके हक में कोई पार्टी आती है तो फिर आप अप्लाई करें, प्रोसेस में जाएं। अदरवाइज फिर जैसे गवर्नमेंट डिसीजन करती है उस हिसाब से अपना थोड़ा सा चीज़ें देख के वो करें। ऐसा नहीं हो आप अप्लाई कर दें, 2-4-6 महीने आपके और लग जाए और आपके कोई नया लॉ आ जाए, टाइम पीरियड कम हो जाए और आपका जो है वो प्रोसेस ही कैंसिल हो जाए, फिर आपको दोबारा सारे प्रोसेस से अगेन जाना पड़ जाए और आपका खर्चा भी अलग से हो जाए। तो यही लास्ट में एक आपसे मशवरा था। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें, मुझे और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। अभी मैं नीचे देख रहा हूँ तो पुलिस का नाका लगा हुआ है, चेकिंग कर रहे हैं, रैंडम बाइक्स को भी रोक रहे हैं, गाड़ियों को भी रोक रहे हैं और चेकिंग हो रही है नॉर्मल। अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, कंप्लीट रखें, आपके लाइसेंस, आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके रेजिडेंट कार्ड या बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो अपने कंप्लीट रखें ताकि कहीं भी चेकिंग हो तो आपके लिए कोई मुश्किल ना आ सके, आपको कोई फ़ाइन ना पड़ सके और आपको कोई मुश्किल ना आ सके। तो बाकी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।